सो हाय एवरीवन, मैं हूँ नामिका गुप्ता फ्रॉम मिस्टिकल माइंड्स। और आज की जो हमारी रीडिंग है वो है कैंडल वैक्स रीडिंग। आज हम देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। सो आई हैव 2 पाइल्स राइट नाउ। सो हमारे पास 2 पाइल हैं, आप देख सकते हो। पाइल 1 है ग्रीन एंड पाइल 2 है हमारे पास वाइट। सो आप जो भी आपको अट्रैक्ट कर रही है सो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए, सिलेक्ट करने में आपको आसानी होगी। एंड वन मोर थिंग, जिसको भी मेरे से पर्सनल रीडिंग करानी है सो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। सो हम इसमें टैरो कार्ड्स भी यूज़ करेंगे हमेशा की तरह। सो पाइल 1 जिन्होंने भी ग्रीन कलर की कैंडल सेलेक्ट की है तो उनके लिए क्या मैसेजेस आते हैं वो चेक करेंगे, ठीक है। सो गुड लक, लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। तो मुझे लगता है कि आप किसी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा भागने की कोशिश कर रहे हो, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। कहीं ना कहीं जो आपने सिचुएशंस फेस करी हैं, आपको काफ़ी प्रॉब्लम आई है, तो उस चीज़ से आप निकलने में काफ़ी अपनी चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हो। और मुझे लगता है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो चीज़ आपकी बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगी। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि आप जो हैं अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ग्रूम करने की कोशिश कर रहे हो। और मुझे लगता है कि आपको बहुत सारे फ्लावर्स एंड ऑल बहुत जगह जगह दिखाई दे रहे होंगे, तो ऐसी मुझे फीलिंग है। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपकी मैनिफेस्ट हो सकती है, जो आप विश कर रहे हैं वो आपकी कंप्लीट हो सकती है। बट कहीं ना कहीं आई एम फीलिंग कि आप जो है खूंखार शेर हैं। लाइक कहते हैं ना कि जब शांत हो जाता है, बहुत शांत रहता है आदमी, तो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। तो मुझे यही फील हो रहा है आपके लिए, जैसे मैं जैसे मुझे फील हो रहा है इस टाइम कि आप जो है एक घायल शेर टाइप हो अभी, ठीक है। तो यस, और मेरे को लगता है कि अभी जो है, अभी फ़िलहाल में जो कंडीशन है आपकी, तो मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कोई भी चीज़ हो रही है, क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है, सो इससे आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अभी आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अलोन टाइम स्पेंड काफ़ी ज़्यादा कर रहे हो आप अपने आप, मतलब अकेले में बैठ के खुद से ही कई चीज़ों पे विचार कर रहे हो कि क्या चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं, क्या हैं और क्या चलेंगी। तो कहीं ना कहीं ये मुझे वाइब्स आ रही है। अभी भी आप थोड़ा सा 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, लाइक डिसीजन मेकिंग में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। अगर आपको कोई ऑफ़र मिल रही होगी तो उसमें भी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो ये चीज़ भी मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। और मुझे लगता है कि समटाइम्स यू आर वेरी मिस्टीरियस। आपको समझना बहुत मुश्किल हो जाता होगा। लगता है कि आपको लगता होगा कि दूसरा भले ही आपसे कह देता होगा कि मैं तुम्हें समझता हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि कोई आपको पूरे तरीके से समझता है। बिकॉज कई बातें ऐसी हैं जो आप अपने मन में रखते हैं, जो आप शेयर नहीं करते हैं अपने, इवन अपने बेस्ट फ्रेंड को भी शेयर नहीं करते होगे। कई ऐसी बातें होंगी। सो मुझे ये भी वाइब्स आ रही है। मेरे को लगता है कि रास्ते भले ही आपको किसी न किसी ने दिखाए होंगे, बट सिचुएशन तो आपने ही फेस करनी थी तो आपने करी है। सो ठीक है, उससे स्ट्रांग ही बनते हैं, कोई वीक नहीं बनता है। सो मेरे हिसाब से आदमी को जब गुस्सा आता है, जब उसके मन की चीज़ नहीं हो। क्योंकि अगर जैसे आप हैं, आपको क्यों गुस्सा आता है? क्योंकि आपने बहुत किया है, कई लोगों के लिए किया होगा, बट वहाँ से रिटर्न में आपको वो चीज़, वो रिस्पेक्ट, प्यार नहीं मिलता है जो आपको रियली में चाहिए होता है। इस वजह से आप थोड़ा सा परेशान हो जाते हो, है ना। देखो, आप जो है ना सारी सिचुएशंस को आराम से हैंडल कर सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। बिकॉज मुझे यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि आप जो हैं एक ऐसे इंसान हैं जो आपको आपको पता है कि आपको कब क्या कहाँ करना है। बट कभी कभी आप भी डिस्टर्ब हो जाते हो, आपको नहीं आ पाता है समझ में कि एक्चुअली करना क्या है।
सो यस, मुझे ये दिखाई दे रहा है। देखो, कई लोगों की लाइफ में ना अभी भी सिचुएशंस बहुत ज़्यादा ख़राब है, लाइक समझ में ही नहीं आ रहा होगा आपको कि क्या करूं क्या करूं क्या ना करूं। तो मुझे लगता है कि कई लोग ऐसे भी हैं अभी जिनकी सिचुएशंस अभी बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जिनकी सिचुएशन ठीक होने लगी है, खुद को हील कर रहे हैं, तो सही है। देखो, मुझे कहीं ना कहीं ये भी फील हो रहा है कि अभी भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फील हो रही होगी, और मुझे लगता है कि अगर आप शायद किसी को ना कर पाते हो, मतलब मना नहीं करते हैं, अगर कोई आपसे कुछ काम की कह देता है तो आप मना नहीं कर पाओगे या नहीं कर पाते हो, तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि कितना भार है, कितना भार है मेरे ऊपर, तो मुझे ये तो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। देखो, क्या है ना, आप लड़ना नहीं चाह रहे हो, झगड़ा नहीं चाह रहे हो, लेकिन हो सकता है थोड़ी सी तू मैं हो सकती है, लाइक थोड़ा सा हो सकता है झगड़ा, क्योंकि आप नहीं चाह रहे हो कि आप उस लेवल पे जाओ। बट जब सामने वाला अगर आपको उतना रिस्पॉन्स नहीं करता है जितना आप उसको करते हैं, जितना आपने उसके लिए किया है, तो परेशान हो जाता है इंसान। देखो, अभी भी आपके रास्ते में थोड़े बहुत तो कांटे हैं, लाइक कि आपको अभी भी अ, आपको ऐसा, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आपको एकदम से सारी स्मूथ रोड मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे थोड़ा बहुत तो अभी भी आपको सिचुएशन को हैंडल करना ही पड़ेगा। अभी मुझे इसमें ना सीरियसली, मुझे इसमें कोई भी अभी तक की रीडिंग में मुझे ऐसा नज़र नहीं आया है कि आप किसी के साथ डील कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, नहीं दिख रहा है मेरे को ऐसा। मेरे को लग ही रहा है कि आप भाग रहे हो, किसी सिचुएशन से भाग रहे हो बहुत ज़्यादा। हो सकता है किसी पर्सन से आप भाग रहे हो सकता है किसी ने आपको प्रपोज़ किया हो तो आप उसका एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं प्रपोज़ल, तो ये चीज़ भी हो सकती है। मुझे लगता है कि आपको ट्रस्ट इशू हो चुका है, आप किसी पे फुल भरोसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको उसमें प्रॉब्लम हो रही है कि आप कैसे भरोसा कर सकते हो। देखो, आप थोड़े बहुत इमोशनल भी फील कर रहे हो, और मुझे लगता है कि करोगे, थोड़ा इमोशनल फील करोगे ही, आप उदास हो सकते हो, आपको लगेगा। फिर आप अपने आप में सोचोगे, अलोन टाइम स्पेंड करोगे, चीज़ों को समझोगे, तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। सो यहाँ पे मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है काफ़ी ज़्यादा। मुझे लगता है कोई आपसे ज़बरदस्ती बात करने की कोशिश करेगा, बट मुझे ये भी लगता है कि आप उससे बात कर लोगे, उससे हाँ कर दोगे। कोई अगर काम का कहेगा, कोई बात का कहेगा, तो आप मना नहीं कर पाओगे। ये भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप जो हैं उस इंसान को मना नहीं कर पाओगे। भले ही आपके लिए थोड़े टाइम के लिए आएगा, वो आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, बस यही कंडीशन उनकी रहने वाली है। सो मुझे लगता है ऐसा ही। और ये जनरल रीडिंग है, रेजोनेट कर सकती है नहीं कर सकती है, ये आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। एक्चुअली आपका एक और चीज़, आपका एक समझ लो वीक पॉइंट ये है कि आप पहले बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, फिर बाद में बहुत ज़्यादा लेज़ी भी हो जाते हैं। मतलब अगर आपको एकदम से हर चीज़ नहीं मिलती है तो आप उस काम को छोड़ देते हो करना, तो मुझे ये भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। सो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मुझे लगता है कि अगर आप चाह भी रहे होगे कि ये जिसके साथ आपने डील किया होगा, आपके एक्स पार्टनर जो होंगे, तो आप सोच रहे होगे कि ये हमेशा के लिए आ जाए, बट नहीं, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है ही।
नहीं आएंगे कंटिन्यू, हमेशा के लिए तो नहीं आएंगे, एटलीस्ट थोड़े टाइम के लिए आ सकते हैं, फिर उसके बाद नहीं आएंगे। ये चीज़ भी मुझे बहुत दिखाई दे रही है। सो ये थी हमारी पाइल 1 की रीडिंग। और अभी हम देखते हैं टैरो कार्ड से। टैरो कार्ड से देखते हैं कि क्या मैसेजेस निकल के आते हैं आपके लिए। सो वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। सो ओके, अगर आप अच्छी एनर्जी में जा रहे हो तो डेफिनेटली न्यू बिगनिंग है लाइफ में आपकी। मुझे फिर भी लग रहा है कि आपको भगवान बहुत ज़्यादा इशारा कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि आप मूव ऑन कर जाओ, मूव ऑन कर जाओ, मूव ऑन कर जाओ, बट आप फिर भी अच्छा बुरा अपना नहीं देख पा रहे हो। सो ये मुझे दिखाई दे रहा है आप काफ़ी स्ट्रगल, कुछ नहीं है, आपको खुद को ही इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा अगर आप ऐसी चीज़ों में रहो। एक्स के साथ जाओगे तो एंड है ही, हो चुका होगा, नहीं तो होगा ही, ये भी लिख लो मेरे से। एंड होगा आपका रिलेशन, आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। काफ़ी ज़्यादा अच्छा था आपका रिलेशन, उनका रिलेशन, आपका उनके साथ रिलेशन, बट लाइफ में बहुत टावर मूवमेंट आए हैं आपके, बहुत परेशान रहे हो आप। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो पर्सन है वो हमेशा के लिए आपके पास वापस आएंगे। सो अब आपको अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना है। अगर आपको अपनी लाइफ अच्छी जीनी है तो पीछे मुड़ मुड़ के बिल्कुल भी ना देखें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। तो ये थी हमारी पाइल 1 की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो, बिकॉज़ मैं तो जो कार्ड्स आते हैं या फिर जो भी रीडिंग में आता है मैं तो बोल देती हूँ, बाकी आप जैसा भी लें। आप अच्छी चीज़ों को ग्रहण किया करो और बाकी जो भी चीज़ें आती हैं उनसे थोड़ा सा नेगेटिव अगर चीज़ आती तो उसको पॉजिटिव में चेंज करने की कोशिश किया करो, ठीक है। सो पाइल 2 जिन्होंने वाइट कलर का कैंडल सेलेक्ट किया था उनके लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। थोड़े से उदास फील कर सकते हो आप, थोड़ा सा उदास फील करोगे, फिर भी आप बैलेंस बना के चलोगे, चल भी रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपने आप पे भी बहुत ध्यान दे रहे हो इस टाइम। आप भी अपनी लाइफ में अभी मतलब फुली सेटिस्फाइड तो नहीं है, बट ठीक है, ओके ओके वाली कंडीशन आ चुकी है आपकी लाइफ में कि ओके ठीक है। सो मुझे ये बहुत नज़र आ रहा है और मुझे लग रहा है कि किसी पे आप गुस्सा कर सकते हो, बट आपको नहीं करना है, बिकॉज सामने वाला आपसे ज़्यादा गुस्सा कर सकता है। सो फिर आपको बुरा लगेगा, इसलिए मैं पहले से बोल रही हूँ कि ये बिल्कुल भी चीज़ ना करें। ओके, सो मुझे लगता है कि आप फुल ऑन मस्ती के मूड में आ जाओगे, बहुत हैप्पी फील करोगे, बहुत चीज़ों को एंजॉय करोगे और मुझे लगता है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे। और पता है आपसे मतलब आपसे बहुत लोग प्यार करते हैं, लाइक आपके फैमिली मेम्बर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, जो मतलब आपकी प्रेजेंस को बहुत इम्पोर्टेंट समझते हैं। ये चीज़ भी मुझे बहुत नज़र आ रही है। आप भले ही उनको गुस्सा कर दो, कुछ भी कह दो, बट आपकी प्रेजेंस उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। वो फिर भी आपको मना लेंगे, खुश हो जाएंगे, कहेंगे ठीक है, इट्स ओके, ऐसी वाली कंडीशन है आपकी। आपको कोई ज़्यादा टोकता रोकता नहीं है, भले ही आप कुछ भी करो, अच्छा करो बुरा करो, मेरे को नहीं नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको टोका टाकी है। तो आप काफ़ी अपने, अगर आप पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं तो आप काफ़ी खुश रहोगे और अच्छी बात होगी, आपकी अच्छी बातचीत चलेगी। अगर कोई कॉल मैसेज का वेट कर रहा था तो उसका कॉल मैसेज भी रिसीव होगा। सो मुझे ये फील हो रहा है यहाँ पे अपने आप पे बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे आप, लाइक ग्रूम करोगे अपने आप को, ब्यूटीफाई कह सकते हो आप। सो आपको अगर बटरफ्लाइज दिख रही हैं तो इट मीन्स वॉट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग, तो मैनिफेस्ट हो सकता है, ठीक है, अगर आप अच्छे से कर रहे हैं कंटिन्यू तो यस।
मतलब आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। मेरे को खुद यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो नज़र आ रही हैं मेरे को, बहुत ज़्यादा चीज़ें। चीज़ें जो हैं आपके पक्ष में जाएंगी, और मुझे लगता है कि जो आप काम करना चाह रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, बट आपको हार्ड वर्क है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपका दिमाग हट रहा है। सो वो आपको नहीं करना है बिल्कुल भी। एंड किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अदरवाइज़ सामने वाला कुछ नहीं, आपका ही नुकसान है। लेज़ी ना बने बिल्कुल भी, एक्साइटेड रहो, तब आप पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। सो ये भी मुझे बहुत नज़र आ रहा है। बहुत नेगेटिव हो जाते होगे आप, है ना। तो मुझे लग रहा है कुछ नया सीखने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो। सो कंटिन्यू करो, ये आपके लिए ही अच्छा है। मुझे जहाँ तक फील हो रहा है कि आप जो है नया सीखने की बहुत कोशिश कर रहे हो। सो गुड फॉर यू। मेरे को लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल ऐसी है कि काफ़ी लोग आपसे इम्प्रेस हो जाते हैं, और चीज़ों को आपको कैसे हैंडल करना है ये आपको बहुत अच्छे से आता है। तो ये भी मुझे बहुत नज़र आ रहा है। तो इमोशनल आप ऐसे नहीं होते हो। ठीक है, मुझे लगता है कि अगर कोई कहे कि आप इमोशनल, नो, इमोशनल ऐसे फील नहीं करते हो आप। बट मेरे को कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा है कि आप जो हैं, सो कैंडल अगर बुझ जाती है तो कोई बात नहीं, जब क्योंकि मुझे ऐसी वाइब्स नहीं आ रही हैं। जब वाइब्स आती है तो बात अलग है। बाकी तो मुझे गो विद द फ्लो, ये आपके लिए मैसेज है। लेट थिंग्स हैपन, ये भी आपके लिए मैसेज है। जो हो रहा है उसको कंटिन्यू होने दो, बट थोड़ा सा आप ध्यान रखें अपनी चीज़ों का भी, कि आपको क्या करना है। आप करियर में हो सकता है भटक रहे हो, नहीं भटकना है। आप अपना हार्ड वर्क कर रहे थे, हो सकता है थोड़ा सा रुक गए हो, तो वो काम भी नहीं करना है, कंटिन्यू करो। मुझे लगता है कि जिसके साथ डील कर रहे हो ना उसके साथ टाइम स्पेंड कम करो, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आप टाइम स्पेंड करते हो उसके साथ, तो इतना नहीं करना है उसके बारे में ज़्यादा सोचना, चीज़ों को करना। नो, ये नहीं करना है आपको। आपकी चीज़ें ना उसमें ही वेस्ट होंगी, टाइम तो नहीं आएगा लौट की, पर वो चीज़ मत करो। अभी अपना जो काम कर रहे हो उस पर ध्यान दो। इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो ना आप टाइम उस इंसान के लिए, आपको समझता है ना, तो फिर चीज़ें सही रखेगा या सही करेगा। बट आप इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, इतनी ज़्यादा चल रही हैं कि खुद ही डिसीजन नहीं ले पाते हो, खुद ही फंस जाते हो। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। सो ये थी हमारी पाइल 2 की रीडिंग। कार्ड से देखते हैं हम कि आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा आप परेशान हो रहे हो। ओके, सो आपका समय का पहिया चेंज होने वाला है, एंड यू आर लर्निंग समथिंग, सो गो फॉर इट। डीप थिंकिंग कर रहे हो, सो इतना नहीं सोचना है आपको। दो ऑप्शंस में नहीं जाना है,
जो आप सोच रहे हो आप कंटिन्यू वही करें। कई लोग ऐसे हैं जो लॉ करने का सोच रहे हैं या लॉ कर रहे होंगे, या उनके पार्टनर ऐसे हैं। जो आप सोच रहे हो ना उसको मत सोचो, आगे बढ़ो। मैंने बोला लेट थिंग्स हैपन एंड गो विथ फ्लो। सो यही चीज़ें करो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप जो है जिसके लिए हार्ड वर्क कर रहे हो, आप हो सकता है अथॉरिटी पोजीशन और अच्छी पोस्ट पाने के लिए कर रहे हैं जो भी काम कर रहे हैं। सो कोई दिक्कत नहीं है, फैमिली का फुल सपोर्ट है आपको। मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें सही है, बट अपना टाइम वहाँ वेस्ट बिल्कुल भी ना करें जहाँ आपको ज़रूरत नहीं है इतनी। सो ये थी हमारी पाइल 2 की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी है सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड जिसको भी मेरे से पर्सनल रीडिंग करानी है सो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।